हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहला फॉर्म हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक करें या आई बटन पे चेक करें, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, सिंगल ओनर होता था, सारी चीजें वही मैनेज करता था, हमने देखा था उसको डिटेल में। अब दूसरा फॉर्म है हमारे सामने, वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको शॉर्ट में कहते हैं HUF। तो नाम ही क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है। अब लेकिन एक चीज आप कंफ्यूज ना हो, इसमें हिंदू के अलावा सिख भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं एंड जैन्स भी आते हैं। ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिख, बुद्धिस्ट एंड जैन भी आते हैं। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ठीक है ना, मतलब ये पहली चीज ही नाम से क्या बताता है कि ये फैमिली का बिजनेस होगा। ऐसी फैमिली का बिजनेस जो अनडिवाइडेड है, मतलब चली आ रही है पुश्तैनी, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, कोई पुश्तैनी बिजनेस है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बिजनेस है, तो वो चला आ रहा है। अब इंडिया में ये बहुत पुराने टाइम से ये फॉर्म ऑफ बिजनेस चलता जा रहा है। ठीक है। मतलब आप देखेंगे तो हजारों साल पहले भी इस तरीके का बिजनेस पाया जाता था। ठीक है। तो HUF is owned by members of undivided joint Hindu family managed by eldest member of family is known as कर्ता। देखो, इसका मैनेजमेंट जो करता है वो eldest member of family होता है और इसको बोला जाता है कर्ता। क्या बोला जाता है? कर्ता, सुपर सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली, सुपर सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है। इट इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ। इसमें काम करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है ना, इसको हिंदी में कहते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, क्योंकि इसमें पुश्तैनी बात होती है तो इसलिए इसमें हिंदू लॉ आता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है। और इसमें मेंबरशिप क्या होता है? बाई बर्थ मिलती है। ये क्या होता है? HUF को फॉर्म करने के लिए आपको कोई अलग से एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता, इसमें बाई बर्थ मेंबरशिप मिल जाती है। मतलब एक बच्चे का जन्म हुआ, वो बाई बर्थ क्या बन जाएगा? HUF फैमिली का मेंबर बन जाएगा। ठीक है ना, HUF बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर से ही हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी। फीचर्स ऑफ HUF क्या है? फॉर्मेशन देखो, एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए। अकेला आदमी HUF नहीं बना सकता। फैमिली के लिए कितने मेंबर्स होने चाहिए? 2 मेंबर्स होने चाहिए। एंड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब पुश्तैनी जमीन या पुश्तैनी संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है ना। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मैं आपको बता दूं, आपकी 3 पीढ़ियां मेंबर बन सकती हैं। ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए आप हैं, आपका HUF है, तो आपका सन, आपके बच्चे, मतलब उनके सन, और उनके, मतलब आपका सन, आपका ग्रैंड सन एंड ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है। 3 लोग मेंबर बन सकते हैं। मतलब 3 लोग, मतलब 3 जनरेशन आपकी मेंबर बढ़ सकती है, सन, ग्रैंड सन एंड ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है। ये आपका मेंबर बन सकते हैं। इनके, जाहिर सी बात है, इनकी वाइफ्स वगैरह भी बन सकती हैं। मेंबरशिप बाई बर्थ, अब देखो इसमें आपको पता है कि मेंबरशिप कैसे मिलती है, जन्म से मिलती है, बाई बर्थ मिल जाती है। ठीक है। अब यहां पर 2 सिस्टम चलते हैं HUF में, एक चलता है दाय भाग और दूसरा चलता है मिताक्षरा। ठीक है। जो दाय भाग सिस्टम होता है ये वेस्ट बंगाल में चलता है, यानी पश्चिम बंगाल में चलता है। यहां क्या है, यहां पर मेल एंड फीमेल मेंबर्स को को पार्टनर माना जाता है। ये शब्द क्या है? को पार्टनर। ठीक है ना। देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक इसमें टर्म आता है मेंबर और दूसरा होता है को पार्टनर। मेंबर का मतलब होता है एक ऑर्डिनरी मेंबर, एंड को पार्टनर का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टी को, HUF की प्रॉपर्टी को क्या बोल सके कि इसको अब डिवाइड कर दिया जाए, मतलब वो बंटवारे के लिए बोल सकता हो, उसको क्या बोला जाएगा? को पार्टनर्स। तो दायभाग सिस्टम जो है ये कहता है कि मेल और फीमेल मेंबर दोनों ही क्या होंगे? को पार्टनर होंगे। मतलब चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी का डिवीजन मांग सकते हैं। लेकिन मिताक्षरा में क्या माना जाता है? ओनली मेल मेंबर्स, ये वेस्ट बंगाल के अलावा पूरे इंडिया में चलता है। इसमें क्या माना जाता है कि मेल मेंबर्स ही प्रॉपर्टी का शेयर मांग सकते हैं, मतलब फीमेल मेंबर्स को पार्टनर नहीं माना जाता है। अब एक चीज समझिए, हालांकि मैं आपको बता दूं एक्ट में रिवीजन कर दिया गया है, मतलब एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब
आप अगर देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें लड़कियों का भी बराबर का शेयर होगा, आप उनको हटा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है लाइबिलिटी। देखो इसमें कर्ता की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्पॉन्सिबल होगी, किसके लिए, एचयूएफ के लोन के लिए, लेकिन अदर मेंबर जो होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, शेयर के जितना उनका शेयर है उतनी ही होगी, मतलब उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, ठीक है। मतलब 20% शेयर है तो उनका शेयर जितना है उतने तक ही होगी। कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस, मान लो कर्ता था, कर्ता की डेथ हो गई तो नेक्स्ट सीनियर मेंबर बन जाएगा कर्ता, या कर्ता पागल हो गया तो नेक्स्ट सीनियर मेंबर बन जाएगा कर्ता। मतलब कर्ता की मृत्यु से, कर्ता की मौत से बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा। माइनर मेंबर, बिल्कुल माइनर क्या बन सकता है, यहां मेंबर बन सकता है, क्योंकि यहां मेंबरशिप बाई बर्थ होती है, जैसे जन्म हुआ वो मेंबर बन जाएगा। छोटा सा बच्चा, 1 दिन का बच्चा भी एचयूएफ का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मेरिट्स ऑफ एचयूएफ। इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल मतलब देखो यहां मैनेजमेंट कौन करता है, कर्ता करता है। कर्ता कौन होता है, सुपर सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली। तो इसके पास इफेक्टिव कंट्रोल होता है, मतलब अगर 5 लोग हों, 5 लोगों को कंट्रोल दे दिया जाए तो फिर डिस्प्यूट्स अराइज हो जाएंगे। तो इसी के पास क्या होता है, एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब जो ये कहेगा यही फाइनल होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, अगर कर्ता पागल हो गया, मौत हो गई, ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं, ये बिजनेस कहां चला जाएगा, मतलब कर्ता कौन बन जाएगा, नेक्स्ट इल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होती है, ठीक है। सीक्रेसी, जाहिर सी बात है आपका डिसीजन कौन लेता है, कर्ता, तो वो कॉन्फिडेंशियल रख सकता है अपने पास जानकारी, ठीक है। लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, जाहिर सी बात है फैमिली बिजनेस है तो सारे मेंबर्स क्या करेंगे, मिल के काम करेंगे, फैमिली के लिए काम करेंगे, अपने लिए काम कर रहे हैं तो, क्योंकि फैमिली देखो भाई साथ में काम कर रहे हैं, पिताजी साथ में काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में कोऑपरेशन बेहतर होगा और उनके बीच में वफादारी होगी, मतलब कोई भी एक दूसरे का धोखा देने के बारे में नहीं सोचेगा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं, जाहिर सी बात है लिमिटेड कैपिटल, बिल्कुल सही बात है, आपकी फैमिली के पास लिमिटेड पैसा होगा तो लिमिटेड कैपिटल आ सकता है। अब देखो ये जो कैपिटल आता है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आता है, मतलब पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी संपत्ति से ही आता है, इसमें आपका लगाया हुआ पैसा नहीं आएगा। दूसरा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, अनलिमिटेड, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो बेचारा डरता रहता है, कुछ नया करने से पहले, कुछ रिस्क लेने से पहले उसके दिल में ख्याल आता है यार कि भैया ये ऐसा ना हो जाए कि मेरा मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी डूब जाए। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, डोमिनेंस मतलब कर्ता हो सकता है कि किसी के सजेशन को इग्नोर कर दे, मतलब एक मेंबर आता है वो बोलता है कि साहब बताएं हम ये ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन कर्ता क्या कहता है कि भैया मैं तो अपनी मनमानी करूंगा, तो कर्ता मनमानी भी करने लगता है, जिससे वजह से क्या हो सकता है, एचयूएफ टूट सकता है। कोपार्टनर कह सकते हैं कि साहब हमारा शेयर बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हैस्टी डिसीजन, हैस्टी डिसीजन मतलब कि कर्ता ओवरबर्डन है, ठीक है ना, बूढ़ा हो गया, सबसे सीनियर मेंबर है, बूढ़ा हो गया, ओवरबर्डन है, तो अनबैलेंस डिसीजन ले लिया, कुछ खराब डिसीजन ले लिया, इमोशनल होकर डिसीजन ले लिया। एंड लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स ऑफ कर्ता, 1%, देखो कर्ता ही सारा मैनेजमेंट देख रहा है तो कर्ता की स्किल जो होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। एक आदमी की स्किल लिमिटेड होगी, जबकि कई लोग मिलकर करेंगे तो उनकी स्किल्स, उनकी सोच अलग अलग होगी। ये हम एचयूएफ में, वो सॉरी आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में भी देख चुके हैं कि क्या होता है, उसमें लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है और मैनेजेरियल स्किल भी आपकी लिमिटेड हो जाती है। लिमिटेड हो जाती है मतलब आपकी सोच, आप एक आदमी और 50 आदमी की सोच में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका लिमिटेशन ऑफ एचयूएफ। बहुत आसान सा टॉपिक है, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर, और कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।